19 जुलाई 2026 सीएपीएफ 2026 की डेट नोटिफिकेशन में 19 जुलाई 2026 हमारी सीएपीएफ की डेट मेंशन है। और ये इतना बड़ा इल्यूजन है दोस्तों, जिसकी वजह से हम अपना सिलेक्शन तक गवा सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी एक सच्चाई आप सबके सामने रखने वाला हूं। हम लोग एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। इस वीडियो को नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स देखिएगा। बहुत सारे बच्चे, मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि यार आप 2026 में एंटर करने वाले हो, क्या आप तैयार हो इस 2026 के लिए? आप सोच के देखो कि यार मैं इस प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं। आप में से बहुत बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल से लगे होंगे। और आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी भी इस 2026 की कोई प्लानिंग नहीं लेकर चल रहे हो? यार ये मुझसे आज आप लिखवा के रख लो कि अगर आपके पास 2026 का कोई प्लान नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि मुझे कब क्या पढ़ना है, मुझे कितने रिवीजन करने हैं, मेरे टेस्ट कब लग रहे होंगे, मैं रिवीजन्स कौन कौन सी डेट्स को करने वाला हूं, लास्ट के एक हफ्ते एक महीने में मैं क्या कर रहा हूंगा, मैं ये गारंटी देता हूं कि यार आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बुरी लग रही होगी बात, पर भाई मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 2026 का ये जो नया साल हम पहल मनाएं अपनी 1 जनवरी से, ये माइंडसेट से बनाएं कि यार मुझे क्लियर आइडिया है, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो एक अलग बात है, पर एटलीस्ट मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। मैं सिर्फ हवा में हाथ पैर नहीं मार रहा था, मैं पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा था। तो यार मुझे देखकर हैरानी हुई कि आप सोच के देखो कि यार 500 बच्चे, मतलब 500+ बच्चे अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं लेकर चल रहे हैं। और ये जो 25% बच्चे हैं, ये एटलीस्ट एक ट्रैक पर हैं। तो यहां पर मेरा नोट आप सभी को यही होगा कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, जाने दो। अब बस मेरे साथ अगले 15 से 20 मिनट रुको। एक एक चीज को मैं ऐसा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ना यार आपकी, कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मुझे 2026 में रिवीजन कब करना है, कब टेस्ट लगाने हैं, मेरा सिलेबस कैसे कवर हो रहा होगा, मैं जनवरी में क्या कर रहा हूँ, मैं फेब में क्या कर रहा हूँ, सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। सबसे पहले तो यार ये समझो कि आप जो ये 19 जुलाई को अपना एग्जाम मानकर चल रहे हो ना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है और सबसे बड़ी गलती है हम सबकी, जो हम ये सोच के चल रहे हैं कि 19 जुलाई इज द डेट ऑफ आवर एग्जाम। भाई मैं वो सारा इल्यूजन आपका ब्रेक करूंगा। एक पूरी कंप्लीट पीपीटी में आपके साथ लेकर आया हूं। यहां पर मैं जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून एक कंप्लीट आइडियोलॉजी आपके सामने अपनी शेयर करूंगा कि हम क्या गड़बड़ करने वाले हैं और कितनी बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। शुरू से शुरू करते हैं और बहुत ढंग से समझते हैं एक एक चीज को, बस जुड़े रहना ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि यार हमारे पास अभी, अगर मैं आज से काउंट करता हूं तो मुझे 19 जुलाई के अकॉर्डिंग 204 दिन नजर आएंगे कि मेरे पास 204 दिन है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पर यार मेरी बात को ये बहुत ध्यान से समझना, ये सच्चाई नहीं है। आपके पास 204 दिन नहीं है। क्यों नहीं है? आप ये सोचो, ऐसा नहीं होगा भाई कि जब 19 जुलाई को एग्जाम होगा तो उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। आप समझो इस बात को। आपके पास अपना सिलेबस कंप्लीट करने का समय, अगर मैं कहूं कि मेरा पेपर अगर 19 को है, तो एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने पहले मैं अपना सिलेबस खत्म कर चुका हूंगा। क्यों? क्योंकि यार आप एक 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 यूपीएससी के टॉपर की तरह सोचो जो सिलेक्टेड है। मतलब आप सिलेक्टेड लोगों से सुनोगे, समझोगे, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे, तो उनका कहना होता है कि यार आपको लास्ट के वीक में, लास्ट के मंथ में रिवीजन पर फोकस करना है। अब वो कितने रिवीजन होंगे वो मैं सब आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे यह समझना है कि मुझे सिलेबस कब खत्म करना है। मेरी जो एग्जाम की डेट है वो मेरी 19 जुलाई नहीं होनी चाहिए कि मैं 19 जुलाई को अपना माइंड में लेकर चल रहा हूँ कि इस दिन मेरा सिलेबस खत्म हो रहा होगा। नहीं सर, मैं आपको लेकर चलता हूं। देखो, ये पूरा हमारा एक प्लान रहेगा अगले जो आने वाले 6-7 महीने हैं। और उस 7 महीने को मैं पूरा आपके साथ बैठ के डिजाइन करूंगा। हम डिजाइन करेंगे कि कौन से मंथ में मैं क्या कर रहा हूँ। पर हम लोग गलती क्या करते हैं यार कि हम लोग शुरू करेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि प्लान बना लो बैठ के, आप क्या करोगे? जनवरी में मैं ये करूंगा, फेब में मैं ये करूंगा, मार्च में मैं ये करूंगा। आप ना इस तरीके से जब जाते हो ना तो एंड को इग्नोर कर देते हो। और आप में से आधे बच्चे, 50%, मैं ये गारंटी लेता हूं कि 50% बच्चे लास्ट के 15 डेज में ही अपनी स्ट्रेटेजी में फेल हो जाएंगे और वो वहीं पर ही अपना सिलेक्शन गवा देंगे।
क्योंकि लास्ट के जो 50 डेज होते हैं यार वो इतने क्रूशियल होते हैं कि उन्हें अगर हमने प्लान नहीं किया तो समझो सब गड़बड़ है। तो यहां पर मैं आपको ना रिवर्स इंजीनियरिंग कराऊंगा, मैं एक रिवर्स प्लानिंग लेकर चलूंगा कि हम पीछे से समझेंगे कि हमें पहले करना क्या है। अब यहां पर चलो मेरे साथ, मैंने पूरी प्लानिंग की हुई है। देखो मेरा एग्जाम है 19th को, 19 जुलाई को मेरा एग्जाम है, ठीक है, 19th को मेरा एग्जाम है यहां पर 19 जुलाई को। अब समझो कि अगर मेरा 19 जुलाई को एग्जाम है तो क्या मैं 18 को कोई सब्जेक्ट लेकर बैठ के पढ़ रहा हूंगा? तो 18 18th को मैं मान के चलता हूं कि एक ऐसा डे रखता हूं कि मैं सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजें कुछ ना कुछ मैं रिवाइज कर रहा हूंगा। और ये जो पूरा एक वीक होगा, ये जो आप यहां पर देख रहे हो मेरा जो लास्ट वीक होगा ना, मैं हर एक सब्जेक्ट को एक दिन दे रहा हूंगा रिवीजन के लिए, ठीक है। मैं हर एक सब्जेक्ट को एक दिन दे रहा हूंगा रिवीजन के लिए। देखो अगर मैं रिवर्स चल रहा हूं तो खुद सोच के देखो कि मेरा प्लान कैसा होना चाहिए। मेरा प्लान ऐसा होना चाहिए कि यार लास्ट का एक वीक बचा होगा, उस एक वीक में मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूंगा। तो मैं डिवाइड कर लेता हूं कि मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, उस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा। तो पहली तो आपने ये चीज समझ ली कि यार पूरा वीक आपका एक वन डे रिवीजन टारगेट में फिक्स हो चुका होगा। अब वो वन डे रिवीजन टारगेट कैसे होंगे? जैसे कि मैं 17th को पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों रखा? क्योंकि यार हिस्ट्री अपने आप में इतने सारे फैक्ट्स रखता है ना, जिसको मुझे लास्ट टाइम देखना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसको 17 को देखा तो ये पूरे चांसेस है कि 18 और 19 के दिन बहुत सारे फैक्ट जो मैंने, मुझे याद नहीं करने, बस मैंने उस दिन देख लिए थे तो मेरे दिमाग में रहेंगे। ये एक अच्छी चीज मेरी 17 को हिस्ट्री करने से मिलेगी। 12th को हमने रखा है पॉलिटी। पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है आपके सारे सिलेबस में। तो पॉलिटी अक्सर बच्चों की तैयार होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें रटने जैसी नहीं होती, एक बार समझ ली चीजें हो गई। तो 12 को हमने रखना है पॉलिटी, 13 को रखना है ज्योग्राफी, 14 को इकोनॉमी, 15 को साइंस और 16 को करंट अफेयर। देखो हमारे सिलेबस में ना 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें तैयार करने होते हैं, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, और साथ में एक और जो आप कह रहे होगे सर आपने मिस कर दिया, वो है मैथ्स। देखो मैथ्स को ना कभी किसी एक पर्टिकुलर डे पे नहीं रखना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में मतलब मैथ्स कोई ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसको सिर्फ रीड करना है, कि बस रीड करते हुए चले, नहीं। वहां पर एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आपको मैथ्स में हर दिन 12 13 14 15 16 17 को हर दिन 1 से 1.5 घंटा देना ही होगा, ठीक है। तो ये मान के चलो कि इस सारे दिन में मैं एक एक 1.5 1.5 घंटे मैथ्स कर रहा हूँ, और बाकी ये पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, तो ये तो डेडिकेटेड सब्जेक्ट है ही। और 18 को रखा है मैंने बफर डे। मतलब मैं इतना फिजिबल टारगेट्स लेकर चल रहा हूं कि मान के चलो कि एक दिन मुझे लग गया उसको समझने में, सॉरी नॉट समझने में, मुझे एक दिन लग गया उस सब्जेक्ट का बैकलॉग कवर करने में, ठीक है। तो ये बफर डेज लाइक बैकलॉग कवर करने के लिए, कि मान लीजिए मेरा कोई अगर यहां बैकलॉग बनता है तो मैं 18 को एक ऐसा दिन रखूंगा कि लास्ट के दिन में ये छोटी छोटी चीजें या फिर मेरा कुछ जो मिस हुआ वो मैंने पढ़ लिया, और अपने माइंड को रिलैक्स रखूंगा लास्ट के दिनों में। उसके बाद अब फिर से देखो मेरा एक वीक का वन डे का टारगेट खत्म हो गया। अब यार एक चीज बहुत समझदारी से समझो, अब मैं प्लान बना रहा हूं यार, खुद सोच के देखो कि हिस्ट्री, मतलब एंशंट भी, मेडिवल भी, मॉडर्न भी, आर्ट एंड कल्चर भी, इतना सब कुछ मैं एक दिन में कैसे कर लूंगा? क्या ये पॉसिबल है? साइंस, बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, 9th 10th की एनसीईआरटी है, भाई एक दिन में कैसे पॉसिबल है? 13th ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 6th 7th 8th 9th 12th, मतलब कितनी सारी बुक्स हैं, एक दिन में कैसे पॉसिबल है? अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा। भाई अगर आपने प्लान नहीं किया ना तो ये करना पड़ेगा, मतलब ये कंफ्यूज हो जाओगे कि आप उसे एक दिन में कैसे करोगे। तो ये प्लानिंग में मैं आपको समझाऊंगा कि एक दिन में होगी कैसे। तो देखो आपने वन डे का टारगेट रखा लास्ट का वीक। अब इससे पीछे जब मैं और जाऊंगा ना, मतलब थोड़ा सा हटूंगा, तो मुझे यहां पर प्लान करना है कि ये जो चीजें मैंने एक दिन में खत्म की है मैं वो मैं पहले 2 दिन में कोशिश करता हूं खत्म करने की। यानी कि अब मैं इससे पीछे एक वीक और जाऊंगा, तो यहां मैं सेम पैटर्न को फॉलो करूंगा, 2 2 वीक, 2 2 डेज के टारगेट के बेसिस पे। जैसे कि अब यहां 11 को मैंने बैकलॉग डे रखा है फिर से। 9th और 10th इज फॉर द हिस्ट्री, कि मुझे हिस्ट्री खत्म करना है 2 दिन में, करंट अफेयर खत्म करना है 2 दिन में, साइंस खत्म करना है मुझे 2 दिन में, इकोनॉमी खत्म करना है मुझे 2 दिन में, 3 4 ज्योग्राफी खत्म करना है मुझे यहाँ 1 और 2 तारीख को, और मुझे 29 और 30 को खत्म करना है पॉलिटी। इस तरीके से 2 2 दिन में मेरा एक और रिवीजन यहाँ खत्म हो रहा होगा। हम उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं।
ठीक है। जब मैं यहाँ दो दो करने के लिए कैपेबल हूंगा तो ऑब्वियस है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसे एक दिन में भी खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। और ये बैकलॉग डे हमेशा रखना है। हमें पता है कि यार ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें बहुत तरीके से चले, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा सोचा है वैसा ही हो। तो मुझे एक या दो दिन ऐसे बफर में रखने कि मान लीजिए कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो मैं वहां कवर कर लूं। तो बहुत फिजिबल टारगेट्स मैंने बनाए हैं। ये मेरा दूसरा रिवीजन हो गया। ठीक है, एक मेरा यहां हो रहा होगा वन डे के बेसिस पे, एक मेरा यहां हो रहा होगा टू डे के बेसिस पे। अब यार ये टू डे वाला भी ना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं कि मैं दो दिन में भी, यहां तो एक दिन करना मतलब वो नेक्स्ट टू पॉसिबल है। पर यहां दो दिन में भी करना कोई आसान बात नहीं है। पर ये पूरी एक प्रैक्टिस होगी, एक 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 जर्नी होगी जो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से फॉलो करोगे ना तो वो दिन जरूर आ जाएगा जब आप एक दिन में हिस्ट्री खत्म कर रहे होगे। और यार यही है तरीका जो आपको लास्ट डे में ना आपके माइंड को काम रखने में हेल्प करेगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इस चीज को ऐसे मत समझना कि यार ये तो फिजिबल नहीं है, मैं फिजिबल करवा दूंगा, आप बस ध्यान दो। एक दिन करने के लिए मैंने उसे दो दिन पहले पढ़ लिया। देखो मैंने उसे जब दो दिन में किया तो मैं एक दिन में कर पाऊंगा। अब दो दिन में करने के लिए भी मुझे फिर से एक और टारगेट बनाने पड़ेंगे जब मैं उसको तीन दिन में खत्म कर रहा हूंगा। तो मैं जब और पीछे आऊंगा तो यहां मैं तीन दिन में हिस्ट्री खत्म कर रहा हूंगा, 22, 23, 24 जून को। 18, 19, 20 को मैं साइंस खत्म कर रहा हूँ, यहाँ इकोनॉमिक्स खत्म कर रहा हूँ, यहाँ ज्योग्राफी, यहाँ पॉलिटी, यहाँ करंट अफेयर और यहाँ मैथ्स। मेरे पूरे जून में मेरा पूरा जून तीन तीन दिन के टारगेट्स में डिवाइड होगा जहां पर मैं हर तीन दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब यहां पर एक चीज और आप देख रहे होगे येलो में मैंने कुछ सर्कल बनाए हुए हैं। यहां संडे मैंने आपका एकदम खाली छोड़ा है कि आप कहोगे कि सर मुझे टेस्ट, मैं टेस्ट कब लगाऊंगा, तो भाई हर संडे को जाकर लगाओ टेस्ट। यहां जुलाई में टेस्ट की बिल्कुल भी परेशानी मत उठाना। लास्ट में टेस्ट जैसी चीजें हमारा दिमाग खराब करती हैं, तो इसको इग्नोर करना। हालांकि टेस्ट को लेकर जो स्ट्रेटेजी होगी ना वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस अभी आप पूरा एक प्लान माइंड में सेट करके रखो कि यार ये चीजें हैं, मतलब मुझे इस तरीके से चलना है। आपके माइंड में अगर क्लियरिटी नहीं होगी ना भाई, तो आप समझो कि आप कितनी भी मेहनत कर लो ना, अगर आप बिल्कुल हैफाजार्ड मैनर में चलोगे ना तो सिलेक्शन किसी भी समझदार आदमी से पूछोगे ना तो पहले ही गवा चुके हो आप। वो सीधा बोलेगा कि यार तेरे पास प्लान है, तुझे पता है कि तू क्या कर रहा होगा जून में, तुझे पता है कि तू फेब में क्या कर रहा होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे अगले 6 से 7 महीने में कौन से दिन मेरी क्या चीज चल रही होगी, मैं दिन छोड़ो यार, आपको बस इतना भी पता हो ना कि मेरा ये वीक है या फिर ये सब्जेक्ट है, ये मेरा ये टारगेट इस दिन में, इस दो तीन दिन में हो जाना चाहिए। ये होना बहुत जरूरी है, तभी आप मेहनत कर पाओगे, तभी क्लियरिटी के साथ चल पाओगे। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। कभी ये किताब उठाई, कभी वो किताब उठाई, कभी जब मैथ्स पढ़ने बैठे तो लगा कि यार ज्योग्राफी वीक है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं साइंस पढ़ने बैठ रहा हूँ, बराबर वाला ज्योग्राफी पढ़ने बैठ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यार कंपटीटर तो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, मैं भी ज्योग्राफी पढ़ता हूँ। बिल्कुल एकदम अपना सिस्टम एकदम खराब कर लोगे भाई। तो इसीलिए एक प्लान बना लो, या तो मेरे प्लान से चल लो, अगर आपने बना रखा है अपना बहुत बढ़िया है, उसको फॉलो करो। बस यहां से कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, ले लो अपना इनपुट। ठीक है, तो ये 3 दिन का रिवीजन टारगेट हो गया। अब यहां देखो मैंने आपके जून और जुलाई में, यानी कि ये हमारे 30 दिन और ये 19 तक, कह लो कि लगभग लगभग लास्ट के 50 दिन मैंने आपके, इन 50 दिनों में आपका 3 बार रिवीजन करा दिया, 3 टाइम्स रिवीजन, एक वन डे रिवीजन, एक टू डे रिवीजन और एक 3 डेज रिवीजन। अब आप सोच के देखो कि यार अगर मैं कोई चीज 3 दिन में खत्म कर पा रहा हूं तो मैं ऑब्वियस है कि उसको दो दिन में भी खत्म कर पाऊंगा। अगर मैं उसे दो दिन में कर पा रहा हूं तो मैं उसे एक दिन में भी कर पाऊंगा। और यही होती है स्ट्रेटेजी कि धीरे धीरे अपनी जो रीडिंग्स होती है ना उसको हमें कंसोलिडेट करते हुए जाना है। ठीक है भाई, मैंने यहां पर ये चीज समझा दी। अब आपको यहां क्या समझ में आ रहा है, देखो यार जून से तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मुझे 31 मई को अपना सिलेबस खत्म करना होगा। मेरे लिए 19 जुलाई जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है 31 मई। 31 मई वो दिन है जिस दिन अगर मैंने सिलेबस खत्म कर लिया तो शायद वो 19 जुलाई मेरा काम कर जाएगा। अगर मैंने 31 को नहीं सिलेबस खत्म किया तो मेरी आगे की सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी कहो यार, एटलीस्ट मतलब ये तो मैंने बिल्कुल ऐसा बनाया है कि इसके ऊपर कोई कोई नहीं है, कोई टॉपर नहीं है। अगर आपने ये 3 रिवीजन कर लिया ना यार, ये बेस्ट है, ये बिल्कुल बेस्ट है। इसके ऊपर आप ऐसा भी कर सकते हो कि लास्ट के 50 डेज में एक रिवीजन कर लो, दो रिवीजन कर लो। पर ये बिल्कुल मैक्स बनाया है और ये परफेक्ट बनाया है, आइडियल बनाया है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि आपकी जो डेट है वो 19 जुलाई नहीं है, वो 31 मई है। मुझे 31 मई तक अपना सिलेबस खत्म करना है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये डाल लो।
ये 19 जुलाई को हटाओ दिमाग से। 31 मई अपनी दीवार पर जाकर लिखो कि ये है मेरा टारगेट 31 मई। इस दिन अगर मैंने अपनी चीजें खत्म कर ली तो मेरा काम बन रहा होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई यार? चलो अब मेरे लास्ट के 50 डेज तो कवर हो गए। मैंने जैसा कि कहा कि हमारे पास है 200 दिन, अभी हमारे पास 200 दिन है। ठीक है, आज से 204 है। जब भी आप वीडियो देख रहे होगे 2-4 दिनों में 200 दिन तो आपके पास होंगे ही होंगे। 200 दिन में से लास्ट के 50 डेज ये इतने क्रूशियल होते हैं, सबसे पहले उन्हें प्लान किया जाता है। जो मैंने कर लिया, उन्हें प्लान कर लिया। अब मुझे करने ये 150 डेज को प्लान, और ये 150 डेज ऐसे प्लान करने हैं कि जब मैं लास्ट में वो 3 रिवीजन कर रहा हूं तो मेरे 3-3 दिनों में, 2-2 दिनों में, 1-1 दिनों में चीजें खत्म हो रही हो। अब आ जाओ थोड़ा सा शुरू से। ठीक है, अब यहां मुझे शुरू से समझना होगा। अब सबसे पहले समझो यार कि मैंने आपको बताया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास। अब अपनी डायरी पेन लो। ये चीजें ना जो आप, चलो डायरी पेन छोड़ो, सिर्फ इसको देखो। ये चीजें मैं आपको ना टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अचीव सीएपीएफ जाकर ज्वाइन कर लेना। अब मुझे ध्यान रखना है कि मुझे जनवरी में क्या पढ़ना है। अब देखो, जनवरी को टारगेट बनाओ, पूरा माइंड से बनाओ टारगेट कि यार ये जैन को मैं ज्योग्राफी करूंगा, मैं ज्योग्राफी खत्म करूंगा इस जनवरी में। ठीक है, ये मेरी जनवरी में ज्योग्राफी होगी खत्म। अब देखो यहां पर ना एक चीज और होगी। आप में से बहुत बच्चे हैं जो कुछ प्लान फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि यार आप कुछ भी प्लान फॉलो करो। आपका कोई टारगेट है कि मुझे जनवरी में ज्योग्राफी नहीं, मुझे तो पॉलिटी करनी थी या साइंस करनी थी, आप कर लो। बस जो मैं प्लान्स बता रहा हूं ना, कि मान लो यहां अगर मैंने ज्योग्राफी रखा है तो आप उसको साइंस रख लो, आप हिस्ट्री रख लो। उसके बाद की जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, कि उसके साथ साथ ये भी लेकर चलो, उसके साथ ये भी लेकर चलो। अगर ये लेकर चलोगे तो ये यहां पर खत्म होना चाहिए। वो आप एटलीस्ट टारगेट को ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग जनवरी में लेकर चलो ज्योग्राफी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ज्योग्राफी लेकर चल रहे होंगे जनवरी में, फेब में आपको साइंस खत्म करना है, जनवरी में आपको ज्योग्राफी खत्म करना है, फेब में आपको साइंस खत्म करना है, मार्च में आपको हिस्ट्री खत्म करना है, और अप्रैल में आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स खत्म करना है। ठीक है, अब देखो ये मैंने 3-4 महीने में एक एक सब्जेक्ट को खत्म करने की स्ट्रेटेजी बताई। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है। जब हम प्लान बनाते हैं, जैसे मुझे ये चीज भी समझना होगा कि आप में से हर एक बच्चा एक लेवल पर नहीं होगा। ठीक है, ये भी चीज समझने वाली है कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, आप में से बहुत बच्चे बिगिनर होंगे, आप में से बहुत बच्चे रिपीटर होंगे, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, जो पहले कर चुके हैं तैयारी, जिनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ज्योग्राफी कर लूंगा जनवरी में, मुझे पूरा महीना ही दे दिया सर आपने तो। मतलब मुझे कंसीडर करना होगा उन रिपीटर को भी, और उस लास्ट स्टेप रिपीटर को भी जो बिल्कुल एग्जाम के करीब है, वो छोटी मोटी किसी गलती से सिलेक्शन गवा बैठा। ठीक है, तो मुझे उन तीनों को भी कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझो, जो 70% बच्चे यहाँ बेसिक्स वाले हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, उनका पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि मेरा ज्योग्राफी इस पूरे महीने में, पूरे जनवरी में खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये बिगनर के लिए, बिल्कुल बिगनर, मेरा ज्योग्राफी खत्म होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप रिपीटर हो, ठीक है, या लास्ट लास्ट स्टेज रिपीटर हो, बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज रिपीटर, तो आपको ये ज्योग्राफी तो करना है। देखो ये तो करना ही है। इसके साथ साथ अगर आपको मान लो समय मिल रहा है तो हिस्ट्री लेकर चलो इसके साथ पैरेलली। ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्यों कह रहा हूं मैं, समझो बात को। ज्योग्राफी बहुत अच्छी वेटेज वाला सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन में मदद करता है। तो ये अगर मैं जनवरी में कर लूंगा तो बात बन जाएगी। हिस्ट्री वेटेज तो है, पर बात वहां आउटपुट उतना नहीं मिलता, पर उसे करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं क्यों हिस्ट्री को देर में रखूंगा, मैं हिस्ट्री को पहले ही खत्म करूंगा। तो मैंने जनवरी में वो हिस्ट्री भी रख लिया जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और मैंने ज्योग्राफी भी रख लिया। देखो यहाँ कलर कोड का मतलब है, ग्रीन फॉर ज्योग्राफी और ये ब्राउन फॉर हिस्ट्री। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो मेरे साथ गेम चेंजर में बच्चे हैं उनको पता है कि मैं कुछ इसी तरीके से आपको भी लेकर चल रहा हूं, कि अभी मैं आपको हिस्ट्री करा रहा हूं और ज्योग्राफी मैं आपको अब रिवीजन में कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये दो चीजें हैं यहां लेकर चलनी है। अब यहां पर ध्यान रखना, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, वो इसको इग्नोर करो, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी पर फोकस करो, क्योंकि उसी को खत्म करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। पर जो रिपीटर्स हैं, जो लास्ट स्टेज रिपीटर्स हैं, वो दोनों सब्जेक्ट लेकर चलो। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चलो, ये सारी चीजें ऐड करके चलो। ठीक है, देखो यार यहां पर उसके बाद करंट अफेयर्स और मैथ्स, ये दो चीज, और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ठीक है, ये ज्योग्राफी का मतलब, देखो मैं एनवायरनमेंट को कोई अलग सब्जेक्ट नहीं मानता हूं, आपको मैं बता दूं, एनवायरनमेंट को हमें एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनाकर नहीं पढ़ना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 भी मैक्सिमम कभी कभी आते हैं। आपको सिर्फ
उसको उतनी ही वेटेज देनी है अपने टाइम टेबल में भी। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये कंप्लीट आपका जनवरी में खत्म होना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि यार मैं डिटेल में हर एक महीने की कि मतलब ज्योग्राफी भी है, एनवायरनमेंट भी है, कि सर उसे पढ़ना कैसे है, ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि यार जनवरी में कह रहा हूं कि ज्योग्राफी, तो सर उसे आप ये भी बताओ कि जनवरी में खत्म कैसे करूं इन 30 दिनों में। तो ये भी मैं बता सकता हूं। पर बात यह है कि इस वीडियो में तो यार ये बहुत लेंदी हो जाएगा कि अगर मैं एक एक सब्जेक्ट आपको बताऊंगा। तो इन केस आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हम लोग करें, तो मैं कुछ चैप्टर्स बना दूंगा कि ज्योग्राफी पूरा खत्म कैसे करना है, इन्वायरमेंट पूरा एक महीने में कैसे खत्म करना है, फिर उसके बाद जो मैं आपको टारगेट्स बताऊंगा ये सब बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, अगला वीडियो में मैं यही ले आऊंगा, ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी। ठीक है, ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी। उसमें मैं आपको जनवरी पूरा बता दूंगा कि कैसे ज्योग्राफी खत्म करनी है, अगर आप इसे फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अब करंट अफेयर और मैथ्स ये ऐसे, ये स्नैक्स है ना, ये स्वीट्स हैं करंट अफेयर और मैथ्स। जैसे हमेशा खाने के बाद मिठाई, वो होता है ना कि मीठा खाना है या अचार और सब्जी में नमक वाली चीज, ये वो चीज है कि मतलब ये मिस नहीं करना, करंट अफेयर और मैथ्स कभी मिस नहीं करना। जनवरी में हर दिन आपको थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा स्वादानुसार मैथ्स आपको लेकर चलना है और करंट अफेयर आपको लेकर चलना है। बाकी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं यूट्यूब पर और मैं अलग से ब्रह्मास्त्र मैगजीन में करंट अफेयर को कवर करा रहा हूं। ठीक है, तो करंट अफेयर की टेंशन मत लेना, मैथ्स बस आपको अपनी साइड से यहीं से थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ये जनवरी हो गया एकदम बढ़िया करके। अब फेब में दूसरा वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, साइंस। साइंस आपको कवर करना है यहां पर कंप्लीट। ठीक है, साइंस पूरा फेब डेडिकेट कर दो साइंस खत्म करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ साइंस के साथ साथ आप मैथ्स को भी यहां पर टारगेट बना लो। वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं, जिनके लिए साइंस ही अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, तो साइंस अपनी प्रायोरिटी में रखो। समय मिल रहा है तो मैथ्स करो, नहीं तो फिर साइंस को ही करो। पर जो रिपीटर है, जिनके पास समय है, वो अपना मैथ्स रखना। ठीक है, देखो कई बार बच्चों का कहना होता है कि सर मुझे पूरे दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, दो पढ़ना चाहिए, तीन पढ़ना चाहिए। इसका आंसर सीधा सा है कि यार पहली तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि दो पढ़ो। ठीक है, दो, एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं अगर मान लो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, तो यार मैं जब साइंस पढ़ूंगा ना, तो मुझे पूरा का पूरा मतलब, जो मैं दो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 5 घंटे निकाल रहा हूँ ना, मुझे वो पांचों घंटे एक ही सब्जेक्ट में चले जाने हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हो, आपके 5 घंटे एक सब्जेक्ट में जा रहे हैं, तो भाई आपको मैं दो सब्जेक्ट नहीं सजेस्ट कर सकता। वो सिर्फ उसी बच्चों के लिए है जो ये प्रायोरिटी में साइंस को 2-3 घंटे में खत्म कर दे रहा है, और रिमेनिंग 1-2 घंटे जो बच रहे हैं उसमें मैथ्स कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने साइंस और मैथ्स रखा है, और साथ में स्वादानुसार करंट अफेयर। ठीक है, टेस्ट बनाने के लिए। तो ये करंट अफेयर मेरा साइड बाय साइड चल रहा होगा। उसके बाद मार्च आ जाओ। मार्च में रखो हिस्ट्री को प्रायोरिटी पे, और ज्योग्राफी जो मैंने जनवरी में पढ़ा था उसको फिर से ले आओ रिवीजन के लिए। क्योंकि अगर मैंने वो रिवीजन, देखो रिवीजन एंड में तो वो 3 बार करूंगा ही करूंगा, पर यहां पर भी मैं साथ साथ लेकर चलूंगा, ताकि मैं मिस ना कर जाऊं चीजों को। तो हिस्ट्री प्लस रिवीजन मार्च में खत्म कर दो। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर और मैथ्स तो चलता ही रहेगा। रोज शाम को आधा घंटा करंट अफेयर और 1 घंटा मैथ्स, ये करो। मैथ्स, भाई मैं मतलब मैं सीरियसली बोल सकता हूं कि मैथ्स उन बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है जिन्होंने मैथ्स नहीं कवर किया। आप कहोगे कि यार सर हमने तो पिछली बार मैथ्स बिना करे ही एग्जाम निकाल दिया था। भाई मैं कहता हूं कि आप निकाल दोगे, आप इंटरव्यू भी दिया होगे, आप फिजिकल भी दिया होगे, पर जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो आपको मैं बताता हूं कि उस मैथ्स को ना करके आने की वजह से आप कुछ थोड़े मार्क्स की वजह से चूक जाओगे एग्जाम में। ये मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो मैथ्स को बहुत ध्यान में रखना। हिस्ट्री, रिवीजन, ज्योग्राफी का ये आपने कवर कर लिया। उसके बाद लास्ट महीना आता है अप्रैल का। जनवरी हो गया ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए, जनवरी ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये दो चीज। ठीक है, फेब हो गया आपका मैथ्स और साइंस के लिए। ठीक है, उसके बाद मार्च हो गया आपका फिर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, अप्रैल का महीना आ जाता है आपका पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए। अप्रैल में आपको पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा, मतलब दो ही सब्जेक्ट रखे हैं बस अप्रैल में, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और साथ में करंट और मैथ्स तो चलता ही रहेगा। उसके बाद अब देखो मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में अपनी लगभग सारी चीजें कवर कर ली, सब कुछ कवर कर लिया। अब मुझे क्या करना है? ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मार्च में ना मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर का भी पढ़ना है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, मैं इसके लिए सारा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो कंप्यूटर भी आपको तैयार करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो मार्च में करना है। अप्रैल हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारा मई, जून
मैं जाने से पहले अप्रैल में देखो मेरा सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब अप्रैल से मुझे जून में वो 3 स्टेप रिवीजन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक महीना और मिल जा रहा है, जो है मई का महीना। अब ये मई के महीने में मैं अपने जो सारे सब्जेक्ट मैंने एक एक महीने में खत्म किए, मुझे ऐसे कंसोलिडेट करना है कि वो एक वीक में खत्म हो। अब ये एक तरीके का ऐसा जोन है कि मैं जून में जाने से पहले ना मई में ही एक एक हफ्ते की वो प्रैक्टिस कर चुका हूंगा, एक वीक में पूरा सिलेबस खत्म करने की। तो मुझे यहाँ पहले हफ्ते में मई के पूरा रिवीजन करना है ज्योग्राफी का, दूसरे हफ्ते में मुझे साइंस का करना है और तीसरे में हिस्ट्री का करना है, क्योंकि ये तीन ही सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे कि सर एक हफ्ते में, 3 दिन में, 2 दिन में नहीं हो पा रहा है। तो यहां मैं उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा, समझना कि एक हफ्ते में मुझे खत्म कैसे करना है। और मैं मई में आपको ये बता भी दूंगा बाकायदा कि एक हफ्ते में कैसे खत्म करूं। देखो मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं बताऊंगा आपको कि उसको एक महीने में कैसे खत्म करना है, एक वीक में। पर मुझे नीचे ना कमेंट में बताओ कि आप कौन सी स्टेज पे हो। पहले तो मुझे ज्योग्राफी का बताना कि भाई मैं ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी मुझे चाहिए, एक महीने की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा मुझे ये और बताओ कि आप बिगिनर स्टेज पर हो, या फिर आप रिपीटर स्टेज पर हो, या फिर आप लास्ट स्टेज रिपीटर हो। लास्ट स्टेज रिपीटर मतलब वो बच्चा जो बिल्कुल कुछ ही मार्क्स से सिलेक्शन को खोया है। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए। मैं ये भी इस पर भी थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूं कि यार आपको इसके बारे में भी बताऊं कि देखो हर बच्चे की अपनी एक कहानी होती है। डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि हर आदमी को, हर मरीज को एक ही दवाई देता है। तो ये तो एक एक बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ये तो मतलब सबको करना ही करना है। पर उसके बाद हर मरीज की अपनी जो दवाई होती है ना, कि लास्ट स्टेज रिपीटर की अपनी एक और थोड़ी सी अंदर जाकर स्ट्रेटेजी होगी, उसको और कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सेम रिपीटर की प्रॉब्लम होगी। तो इस पर भी मैं काम करूंगा। बस मुझे नीचे आपको ये बताना है कि एक तो ज्योग्राफी करना है हमें 1 वीक का टारगेट, और दूसरा आप कौन सी स्टेज पर हो। ठीक है। मई में आप एक एक हफ्ते में सारी चीज खत्म कर रहे होगे। यहां पर जैसे ये लास्ट का वीक आप देख रहे हो मैंने खाली छोड़ा है, ये लास्ट का वीक आपका बैकलॉग कवर करने के लिए खाली छोड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मेरे कुछ बैकलॉग्स बन जाएंगे, तो वो मैं यहां लास्ट वीक में खत्म कर लूंगा। और 31 मई वो दिन आ जाएगा जिस दिन भाई मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर चुका हूंगा, मैं एक एक हफ्ते का रिवीजन भी कर चुका हूंगा, मैं इन्वायरमेंट भी पढ़ चुका हूंगा, मैं कंप्यूटर भी कर चुका हूंगा, मैं एक एक छोटी से छोटी चीज पर काम कर चुका हूंगा। उसके बाद शुरू होगा असली खेल, ये आपको लाएगा बाकी सारे बच्चों से ऊपर। ठीक है। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट हैं जो वाकई चाहते हैं कि सर 2026 में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। आपके अंदर वो डेडिकेशन है। आप ऑलरेडी 50% स्टूडेंट जो छोड़ के जा चुके होंगे इस वीडियो को, आप उनसे आगे आ चुके हो। क्योंकि यार इतना पेशेंस हर किसी में नहीं होता अपनी जिंदगी को सेट करने के लिए, संवारने के लिए। तो अब इस पूरे टाइम टेबल को अपने पास रखो। इसमें कुछ अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए या फिर कुछ मुझसे डिस्कशन करना है, तो वो भी आप मुझे, एम आईडी है हमारी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मुझसे बताओ। ठीक है, जरूरी होगा तो हम एक डाउट सेशन भी ले लेंगे। बस एक टारगेट लेकर चलो यार, ऐसे अपने अपने सिलेक्शन को बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्लान के मत लेकर चलना, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आज आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा, पर आप समय खराब करोगे और कुछ नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मुझे लगता है 2026 में एंटर करने से पहले इस सेशन की बहुत ज्यादा नीड थी आपको, और उन सभी बच्चों के लिए यार जो यहाँ पर, मतलब मैं देखकर हैरान था कि यार 500 से ज्यादा बच्चे अभी भी कोई कंक्रीट स्ट्रेटेजी नहीं लेकर चल रहे हैं। तो आप प्लीज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। कोई डाउट है मुझसे डिस्कस करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।